जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस कोटा इंडियन आर्मी रैली भर्ती 2021 के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में इस आर्मी रैली भर्ती के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इस चैनल पर इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के कैंडिडेट्स इस आर्मी रैली भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अजमेर, बारा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा और राजसमंद जिले के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस आर्मी रैली भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपकी आर्मी रैली होगी ये होगी आपकी कयाद विश्राम स्थली अजमेर में। अब बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर आपके पास सोल्जर जीडी की पोस्ट है, इसके अलावा सोल्जर टेक्निकल और इसके अलावा सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास ऑल आर्म्स और सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास। अब हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको बता दें कि जो इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 14 मई 2021 से शुरू हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 27 जून 2021। अगर बात करें रैली डेट के बारे में तो यहाँ पर आपकी रैली की डेट रहेगी 11 जुलाई 2021 से 2 अगस्त 2021 तक। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो डेट और ये जो वेन्यू है ये चेंज हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फी के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर आपको कोई एप्लीकेशन फी नहीं देनी है। अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर सोल्जर जीडी पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो कम से कम 17.5 साल और अधिकतम उम्र आपकी 21 साल तक हो सकती है, यानी कि आपका जन्म 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच हुआ हो। अगर बात करें सोल्जर टेक्निकल पोस्ट के लिए आपकी उम्र के बारे में तो यहाँ पर भी आपकी उम्र कम से कम 17.5 साल और अधिकतम उम्र यहाँ पर आपकी 23 साल तक हो सकती है, यानी कि आपका जन्म 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच हुआ हो। अब बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास के लिए आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर आपकी कम से कम उम्र 17.5 साल और अधिकतम उम्र आपकी 23 साल तक हो सकती है। और अगर बात करें सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए आपकी उम्र के बारे में तो यहाँ पर भी आपकी उम्र 17.5 साल से लेकर 23 साल तक हो सकती है। तो ये हो गई यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपकी उम्र। अब हम बात करेंगे इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप सोल्जर जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है, जो कि भारत सरकार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हो। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो आपने 10वीं पास करी है इसमें आपके एग्रीगेट यानी कि सभी सब्जेक्ट्स में मिलाकर कम से कम 45% मार्क्स होने जरूरी हैं और इंडिविजुअल यानी कि हर सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके 33% मार्क्स होने जरूरी है। और वो कैंडिडेट्स जिन्होंने 10th पास ऐसे बोर्ड से करी है जहां पर ग्रेडिंग सिस्टम है तो यहाँ पर आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट में डी ग्रेड होना जरूरी है और आपका एग्रीगेट जो है C2 ग्रेड होना जरूरी है। तो ये हो गई सोल्जर जीडी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे सोल्जर टेक्निकल पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको साइंस में 12th पास होना जरूरी है और ये जो आपने साइंस करी है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश के साथ होना जरूरी है। और यहाँ पर आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट और हर सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके 40% मार्क्स होने जरूरी है। अब बात करेंगे सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास के क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको 10वीं पास होना जरूरी है और यहाँ पर एग्रीगेट परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपके यहाँ पर हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होने जरूरी है। और अब बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको 8th पास होना जरूरी है और यहाँ पर भी एग्रीगेट परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आपको हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना जरूरी है। तो ये होगी पोस्ट वाइज आपकी क्वालिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन में आपके कुल 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है आपका PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसके बाद आपका होता है PMT यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उसके बाद होता है आपका मेडिकल और फाइनल होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन। तो इनके बेसिस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप एक टेबल देख पा रहे होंगे, तो आपको बता दें कि PFT टेस्ट में आपके कुल 4 अलग अलग टेस्ट होते हैं। इसमें एक तो होता है आपका 1.6 किलोमीटर की रनिंग, इसके अलावा बीम यानी कि पुलअप्स, इसके अलावा 9 फीट डिच और जिगजैग बैलेंस। तो पहले हम बात करते हैं 1.6 किलोमीटर रनिंग के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप ये 1.6 किलोमीटर की रनिंग 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ग्रुप फर्स्ट में रखा जाता है और आपको 60 में से 60 मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप ये रनिंग 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच करते हैं तो आपको ग्रुप सेकंड में रखा जाता है और आपको 60 में से 48 मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर 1.6 किलोमीटर रनिंग को कंप्लीट करने में आप 5 मिनट 45 सेकंड से ज्यादा का टाइम लेते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है।
1.6 किलोमीटर रनिंग के बाद पीएफटी में आपका अगला टेस्ट होता है बीम यानी कि पुलअप्स। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में 10 पुलअप्स निकालने होते हैं। अगर आप 10 पुलअप्स सही तरीके से निकाल पाते हैं तो आपको 40 में से 40 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप 9 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 33 मार्क्स दिए जाते हैं। 8 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो 27, 7 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो 21 मार्क्स, और अगर 6 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 16 मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप 6 पुलअप्स भी नहीं निकाल पाते हैं सही तरीके से तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। पीएफटी में आपका अगला टेस्ट होता है 9 फीट डिच। आपको बता दें कि इस टेस्ट के कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, बस आपको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। इसमें एक 9 फीट का लंबा गड्ढा होता है जो कि आपको कूदना होता है। 9 फीट डिच के बाद में आपका होता है जिगजैग बैलेंस। इसके भी कोई मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, ये भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी होता है अगले स्टेप्स में जाने के लिए। तो ये हो गया आपका पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। पीएफटी क्लियर करने के बाद आपका अगला टेस्ट होता है पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। पीएमटी के अंदर आपका हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है। तो स्क्रीन पर टेबल दे रखिए, आप देख सकते हैं कि सोल्जर जीडी के लिए आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होना जरूरी है, और जो आपका चेस्ट है वो बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुला होना जरूरी है। अगर बात करें वेट की तो यहाँ पर आपका वेट आपकी हाइट और आपकी एज के हिसाब से होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आपकी हाइट और आपकी एज के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए, इसके बारे में हमने एक कंप्लीट टेबल बना रखी है, वो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हैं। अगर बात करें सोल्जर टेक्निकल पोस्ट के लिए हाइट के बारे में तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर, और चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुला होना जरूरी है। अगर बात करें सोल्जर ट्रेड्समैन 10 पास के लिए हाइट के बारे में तो यहाँ पर भी आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। अगर बात करें चेस्ट की तो यहाँ पर आपका चेस्ट बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुला होना जरूरी है। अगर बात करें सोल्जर ट्रेड्समैन 8 पास के लिए हाइट के बारे में तो यहाँ पर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होना जरूरी है, और चेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका चेस्ट बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुला होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों वो कैंडिडेट्स जो कि ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपकी हाइट कम से कम 162 सेंटीमीटर हो सकती है, और चेस्ट की बात करें तो आपका चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अब बात करेंगे यहाँ पर पीएमटी यानी कि हाइट, चेस्ट और वेट में मिलने वाली छूट के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप सन्स ऑफ सर्विसमैन है या फिर सन्स ऑफ एक्स सर्विसमैन या फिर सन्स ऑफ वॉर विडो या फिर विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन तो यहाँ पर आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर की, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की और वेट में 2 किलोग्राम तक की छूट मिलती है। इसके अलावा अगर आप किसी वॉर विडो के अडोप्टेड यानी कि गोद लिए हुए पुत्र हैं या फिर सन इन लॉ है तो यहाँ पर आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर की, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की और वेट में 2 किलोग्राम तक की छूट मिलती है। इसके अलावा अगर आप एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है तो यहाँ पर आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर की, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की और वेट में 5 किलोग्राम तक की छूट मिलती है। तो ये हो गई पीएमटी में मिलने वाली छूट। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन में आपके अगले स्टेप यानी कि मेडिकल टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इंडियन आर्मी का जो मेडिकल होता है उसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इस मेडिकल टेस्ट के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। मेडिकल क्लियर करने के बाद आपका फाइनल जो मोड ऑफ सिलेक्शन में स्टेप होता है वो होता है रिटन एग्जामिनेशन का। तो दोस्तों इस तरीके से मोड ऑफ सिलेक्शन में कुल 4 स्टेप्स होते हैं, और दोस्तों यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हैं आपकी हाइट और आपकी एज के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए, आप स्क्रीन पे टेबल में देख सकते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि आपके पास जब आप रैली साइट पे जाते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उनके बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हम यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताने जा रहे हैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको ओरिजिनल भी साथ में लेके जाना है और साथ ही साथ 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी आपको साथ में लेके जानी है। तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स है आपका एडमिट कार्ड, आपके फोटोग्राफ, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट। ध्यान रहे यहाँ पर जो आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट है ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए लागू होता है जिनकी उम्र 21 साल से कम हो। इसके अलावा यहाँ पर आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट्स के लिए है जो सन्स ऑफ सर्विसमैन है या फिर सन्स ऑफ एक्स सर्विसमैन है या सन्स ऑफ विडो या फिर सन्स ऑफ वॉर विडो। तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिलेशनशिप सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा ताकि उनको जो छूट मिलेगी वो मिल सके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लेके जाएं साथ में ताकि उससे भी आपको कुछ फायदा हो, छूट मिले। इसके अलावा अगर आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो भी लेके जाएं। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स और एफिडेविट। इसके अलावा साथ ही यहाँ पर जो आपकी सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड की ओरिजिनल और उनकी कॉपी भी साथ में जरूर लेके जाएं। सो फ्रेंड्स ये थे वो डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको रैली साइट पे साथ में लेकर जाने हैं। सो फ्रेंड्स ये वीडियो था आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस कोटा इंडियन आर्मी रैली भर्ती 2021 के बारे में।
दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ पर हमने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।